अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला का ये 11वां वीडियो। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत 10वें वीडियो में मैंने दर्शन मोहनीय कर्म को विवेचित किया। दर्शन मोहनीय, दर्शन का अर्थ होता है आप्त। आप्त अर्थात जो आप्त पुरुष हैं, तीर्थंकर है, केवली है, उन्हें आप्त कहते हैं। जिनकी तृप्ति हो चुकी है, भीतर से आत्मा एक तरह से पूर्णता को प्राप्त हो चुकी हैं, वह आप्त कहलाते हैं। आप्त में, आत्मा में, आगम में, और जो तत्व जैसा है उसे उसी अनुसार जो स्वीकार करता है, मानता है, वह है दर्शन। दर्शन का अर्थ देखना नहीं होता है, देखने का नजरिया होता है, देखने का तरीका होता है। जो हमारी सोच है वह दर्शन कहलाता है। जो हमारी सोच है, जो हमारी फिलोसॉफी है, वह दर्शन कहलाती है। तो जो तत्व जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना दर्शन कहलाता है। और जब वह मोहित हो जाए या विपरीत हो जाए तो उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं। दर्शन मोहनीय के संदर्भ में जानकर एक जिज्ञासु की जिज्ञासा है कि नरेश जी, आपने दर्शन मोहनीय के संदर्भ में बताया कि कैसे इसका बंधन होता है, कैसे हम अनादिकाल से इसी के कारण, ये कर्मों का राजा है वास्तविकता में, मगर हमें ये बताइए, बंधन तो हम कर ही रहे हैं अनादिकाल से, आपने बता भी दिया, अब इसको तोड़े कैसे, वह बताने का प्रयास करें। हालांकि मेरा विषय आज चारित्र मोहनीय कर्म को समझाने का था, मगर जिज्ञासु की जिज्ञासा यथार्थ लगी और उपयुक्त लगी। हालांकि मैं सम्यक्त्व को अलग से लेने वाला था, पूरे इसके भेद प्रभेद, सम्यक्त्व के 67 बोल आते हैं, उस समय सम्यक्त्व को मैं विशुद्धता से समझाने का एक मेरा लक्ष्य था। कम से कम पूरी एक सीरीज, जैसे ये 25 बोल की श्रृंखला कर्मवाद की, अरहत वंदना की जैसे श्रृंखला है, वैसे ही एक सम्यक्त्व की श्रृंखला अलग से, उसमें 5 लब्धि आदि हर एक चीज को व्याख्यायित करूं और सविस्तार करूं, ताकि लोग वास्तविकता में सम्यक्त्व को समझ सकें। वो मेरा एक प्रोजेक्ट भी है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि फ्यूचर प्लानिंग भी है, कि सम्यक्त्व को मैं अच्छे से व्याख्यायित करने का भाव रखता हूं, समय सापेक्ष। मगर इस वीडियो के अंतर्गत, एक संक्षिप्त के अंतर्गत, मैं आपको जितना बता सकता हूं उतना बताने का यथोचित प्रयास करूंगा। मगर संक्षिप्त के अंतर्गत ये समझ लीजिए कि जैसे कहीं खाने में गए, 400 आइटम है खाने में, बहुत लग्जरियस खाना है। अब आप 400 आइटम खा तो नहीं सकते, केवल चख सकते हैं ना। तो मैं भी वही करने वाला हूं, सम्यक्त्व को समझाने के लिए केवल आपको संक्षिप्त के अंतर्गत उसकी विवेचना करने वाला हूं, भेद प्रभेद की। ज्यादा विवेचित करने का इस समय अवसर नहीं है। इस सम्यक्त्व विषय को विस्तार से समझाना जरूरी है, कारण ये मोक्ष का सर्टिफिकेट है, ये मोक्ष का सर्टिफिकेट है। यदि आपने सम्यक्त्व को एक बार भी स्पर्श कर लिया, आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जितने तीर्थंकर हुए हैं या जितने तीर्थंकर होंगे, उनकी जब भव परंपरा शुरू होगी वो सम्यक्त्व से ही शुरू होगी। भगवान महावीर के 27 भवों का उल्लेख होता है। प्रथम भव नैसार का भव, क्यों? क्योंकि उस भव में भगवान ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया। भगवान के उससे पहले भी अनंता जन्म हो चुके हैं। हमारा यदि अनादिकाल से या अनंत काल से भी हम यदि व्यवहार राशि में हैं, और भगवान महावीर का जीव भी अनंत काल से व्यवहार राशि में है, तो हमारा भगवान महावीर के साथ अनंता बार रिश्ता रह चुका है, और सिमंदर स्वामी के साथ रह चुका है। यदि वे भी अनंत काल से व्यवहार राशि में और हम भी व्यवहार राशि में हैं, तो अनंता बार हम दोनों का संबंध रहा हुआ है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है जिसके साथ हमने
अनंता बार संबंध स्थापित न किया हो, माता पिता पति पत्नी भाई बहन कोई संबंध बाकी नहीं रहा, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अनंता बार। यदि हम व्यवहार राशि में अनंत काल से हैं और सामने वाला भी यदि अनंत काल से है तो अनंता बार हम किसी न किसी संबंध के रूप में रह चुके हैं। एक भी जीव अवशेष नहीं है। मगर भव परंपरा कहां से शुरू होती है? जिस भाव में हम सम्यक्त्व का स्पर्श करते हैं, सम्यक्त्व से युक्त बनते हैं। सम्यक्त्व का प्रथम केवल स्पर्श भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। हमारी आत्मा ने अनादिकाल में अनंता बार इस सम्यक्त्व के निकट पहुंचकर वापस पलटी खा ली। अनंता बार कितने ऐसे प्रसंग आते हैं, सुदेव को स्वीकार कर लिया मगर कुदेव की शरण स्वीकार कर ली। किसी ने कहा कि अमुक जगह जा, तू वहां पानी में स्नान करेगा, तेरे पाप मिट जाएंगे। हमने मान लिया। हमारे मूढ़ता रही। 2 शब्द आते हैं, मूर्खता और मूढ़ता। मूर्खता है ज्ञानावण्य कर्म का उदय, अर्थात कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव के अंतर्गत रहता है, वह मूर्ख कहलाता है। और एक होती है मूढ़ता। मूढ़ता कहते हैं पागलपन, विकृति। वह होती है मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से। तो जिसके दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहता है उसके मूढ़ता रहती है, और जिसके ज्ञानावण्य कर्म का उदय रहता है तो उसके मूर्खता रहती है। दोनों में फर्क होता है। मूर्खता से ज्यादा घातक है मूढ़ता, और जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है मूढ़ता, अर्थात विकृति, पागलपन। सही तत्व को हम एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार मालूम पड़ता है फिर भी उसे नकार देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। भगवान ने 3 प्रकार की मूढ़ता बताई है। पहली है लोक मूढ़ता, अर्थात जो सांसारिक गतिविधियां हैं उसमें जब धर्म की प्ररूपणा हो जाती है तो वह लोक मूढ़ता कहलाती है। किसी नदी के अंदर नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, किसी समुद्र में नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ये लोक मूढ़ता है। मूढ़ता का अर्थ हो गया पागलपन, विकृति, यानी मद्यपानता की तरह एक विपरीतता। जो जैसा है उससे वैसा नहीं मानना मूढ़ता कहलाती है। लोक मूढ़ता का अर्थ है कि लोक के अंतर्गत इस संसार में जो रीति रिवाज चल रहे हैं उसमें धर्म की बुद्धि स्थापित करना लोक मूढ़ता कहलाता है। जो ये नदी है, कई कुएं नाले होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें नहाना शुभ माना जाता है। कई अलग अलग जगह, किसी से सुना था मैंने कि नेपाल में नदी है, उसे पवित्र नाला माना जाता है, वहां पर लोग नहाते हैं, इससे उनके शारीरिक रोग, मानसिक रोग सब कुछ मिट जाते हैं। ये लोक मूढ़ता होती है। नहाने से अगर रोग मिट जाते, पाप मिट जाते, तो सबसे पहले मछलियां अमर हो जाती या वो पाप मुक्त हो जाती। वे तो उसी पानी में विचरण कर रही है। ये लोक मूढ़ता होती है। दूसरा, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपर से जो गिर जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, या कई जैसे ऐसी मान्यताएं चलती है, लोग उससे उछल कूद जाते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है, आजकल जैसे वो न्यूज़ चैनल वाले हैं, यूट्यूब वाले वीडियो बताते रहते हैं। कई गांवों में ऐसी परंपरा है कि वहां जो बैल और सांड होते हैं ना, उनको एक साथ भगदड़ में छोड़ दिया जाता है। लोग उधर नीचे लेट कर बैठ जाते हैं, उनके ऊपर से बैल निकलते हैं। कई जगह बच्चों को ऐसे उछाला जाता है, अंगारों पर या तपाया जाता है। कई लोग पैदल अंगारों पर चलते हैं, तो इसमें वे धर्म की प्ररूपणा करते हैं। ये लोक मूढ़ता है, यानी इस संसारिक गतिविधियों के अंतर्गत वो धर्म की प्ररूपणा कर रहे हैं। ये लोक मूढ़ता कहलाती है। आग पर चलना है, चाहे कहीं से गिरना है, तो उसमें वो धर्म की प्ररूपणा होती है ना, ये लोक मूढ़ता है। दूसरी होती है देव मूढ़ता। देव मूढ़ता का अर्थ होता है कि जहां किसी आशा के अंतर्गत, तृष्णा के अंतर्गत वशीभूत होकर
या भय से युक्त हैं, किसी के प्रति भय है, उसके लिए जो रागी और द्वेषी देवी देवताओं की आराधना होती है, उनसे कोई फल की प्राप्ति की कामना होती है, तो वह देव मूढ़ता कहलाती है। देने वाला कौन? कौन देता है? कोई देवी देवता देता है क्या? कोई कहता है मैंने तो उनकी ध्यावना की, मेरे तो बेड़ा पार हो गया। अरे भाई, तुम्हारी पुण्य ही तेज थी, वो तो खाली निमित्त बने हैं, उनका खाली क्रेडिट हुआ है नाम, और कुछ नहीं। तुम्हारे अगर पुण्य का योग नहीं होना तो वहां जाने वाले 500 नहीं, 5000 नहीं, 5-5 लाख होंगे, सारे के सारे करोड़पति हो जाते, रोडपति कोई नहीं रहता। तुम्हारा ही क्यों उद्धार हुआ? कारण कि तुम्हारी पुण्य की पराकाष्ठा थी, क्रेडिट उनको मिल गया, केवल क्रेडिट उनको मिला है। सब काम आपने किया है, नाम उनका हो गया है। यही फर्क होता है बंधुओं। जो जैनी होता है ना, वो निमित्त जीवी नहीं होता है, किसी निमित्त पर निर्भर नहीं रहता है, वो उपादान जीवी होता है, स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर रहता है, स्वयं की मेहनत पर निर्भर रहता है, किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग पर निर्भर नहीं रहता है। जो जैनी होता है, आप जैनी है ना, पक्का जैनी है? क्या आप लौकिक देवी देवताओं की आराधना के अंतर्गत इन्वॉल्व्ड हैं? भौतिक कामना से युक्त होकर, प्रलोभनवश, किसी भय से युक्त होकर, कोई किसी के तकलीफ हो रही है कि अगर मैंने नहीं माना तो मेरे तकलीफ हो जाएगी, इस डर से यदि आप किसी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, रागी या द्वेषी कोई भी देवी देवता है, तो ये आपकी देव मूढ़ता है। इसके कारण आपकी सम्यक्त्व दूषित भी हो सकती है और जा भी सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। देवों में देव, देवों में देव कौन है? महादेव। रियली? आप जैनी हैं या नॉन जैन हैं? यदि आप नॉन जैन हैं, आप सही कह रहे हैं। यदि आप जैन हैं तो उत्तर एक ही होता है कि देवों में देव को देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। यह होती है मूढ़ता। हमने व्यावहारिकता को इतना महत्व दे दिया, सांसारिकता को इतना महत्व दे दिया कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता हमसे एक तरह से दूर ही हो गई है। देव मूढ़ता का अर्थ इतना ही है कि किसी प्रलोभनवश, किसी भय से बचने के लिए कहीं कुछ अटक गया, फंस गया, मेरा व्यापार गति प्रगति कर ले, कोई लालसा भीतर है, उसके वशीभूत होकर जो देवी देवताओं की आराधना होती है, रागी द्वेषी अर्थात जो चदमस्त देवी देवता हैं, उनकी आराधना होती है कोई प्रलोभन के आधार पर, तो वह देव मूढ़ता कहलाती है। तीसरी होती है गुरु मूढ़ता। गुरु मूढ़ता का अर्थ होता है कि जहां आरंभ, परिग्रह, हिंसा, भय से युक्त और संसार में डुबाने वाले किसी को हम अगर गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और ऐसे कार्यों में लीन रहने वाले साधुओं को हम हमारा गुरु स्वीकार करते हैं, उनकी सत्कार करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, तो ये गुरु मूढ़ता है। आज के समय कितने गुरु ऐसे बन गए हैं जहां पर उनके वीआईपी अगर दर्शन करने हैं तो आपको हजारों रुपए, लाखों रुपए का चढ़ावा बोलना पड़ता है, उसके बिना होते नहीं है। कई बाबा लोग अभी जेल की यात्राओं के ऊपर हैं। गुरु कौन होता है? अनादिकाल हो गया, हमने कुगुरु की शरण अनंता बार स्वीकार की है, मगर सुगुरु नहीं मिले। जो रोग मिटाए, जो हमारा व्यापार ग्रो करवाए, जो अपने अधिष्ठात्री देव देवी के माध्यम से हमारा उद्धार कर दे, हमारे धन धान्य की अभिवृद्धि कर दे, हमारे रोग मिटा दे, हमारी समस्याओं से छुटकारा दिला दे, हमारी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा दे,
ऐसे को यदि हम गुरु स्वीकार करते हैं, हो गया हमारा उद्धार। जहां भौतिकता है और भौतिकता से युक्त यदि कोई करने वाला हमें साधु भी मिल जाए, कोई साधु है, वो कहते हैं, मैंने एक जगह सुना था किसी का कि मेरी साधना बस इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे श्रावक श्राविका धन धान्य से परिपूर्ण रहे, बस मैं यही कार्य कर रहा हूं। साधु को 3 करण 3 योग का त्याग होता है सावध्य प्रवृत्ति करवाने का। यदि वो यही कहते हैं कि मैं श्रावक श्राविकाओं को धन धान्य से परिपूर्ण कर दूं, बस मैं यही साधना कर रहा हूं, इसका मतलब वो अपनी साधना को ही मटिया मेल कर रहे हैं। वो जो संकल्प उन्होंने स्वीकार किया उसी को दूषित कर रहे हैं। साधुता से ही च्युत हो गए, हट गए, भ्रमित हो गए। अब सम्यक्त्व है या नहीं है वो आप अपना चिंतन कीजिए, मगर जो आपका एक भव सुधारे उसको यदि आप गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, आपको धन धान्य से युक्त कर दे, रोग से छुटकारा दिला दे, आपको यश कीर्ति दिला दे, चमत्कारों से ओतप्रोत कर दे, कोई ऐसा यंत्र तंत्र मंत्र दे दे जिससे आपका उद्धार हो जाए और उसके प्रति आप आस्थावान है, आपके कोई दैविक उपद्रव हो गया उसका यदि वे समाधान कर दे और इसके कारण आप उनको यदि देव रूप में, गुरु रूप में स्वीकार कर ले, ये कुगुरु होते हैं, गुरु मूढ़ता कहलाती है। इसके कारण आपका एक भव तो सुधर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, मगर भवो भव बिगड़ने वाले इसमें भी कोई संशय नहीं है। विनम्रता से निवेदन करता हूं बंधुओं, यदि ये आपको सम्यक्त्व को समझना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो आप इन 3 मूढ़ताओं से बचना ही होगा। यदि आप नहीं बचोगे तो वंस मोर 84 होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप बच गए तो आपका संसार कम होने से भी कोई नहीं रोक सकता। लौकिक क्रियाओं में धर्म की स्थापना नहीं करनी है। कोई भी लौकिक क्रिया कर रहे हैं आप, उसमें धर्म हो नहीं सकता। दूसरी, देवी देवताओं की आराधना भौतिकता से युक्त होकर यदि आप कर रहे हैं तो वहां पर आपके सम्यक्त्व जाने की प्रबल संभावना होती है, और उसमें यदि आप ज्यादा ही इन्वॉल्व हैं तो सम्यक्त्वी आप है या नहीं है यह भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तीसरी बात, गुरु मूढ़ता, यह सबसे ज्यादा जरूरी। आज के समय देव साक्षात हो कितनों के हो मालूम नहीं। आप गंगा नदी आदि पवित्र नदियों में नहाने को अपना पाप कर्मों का धोना माने या नहीं माने 2 नंबर की बात है। आप कोयलों पर चले नहीं चले 2 नंबर की बात है, शायद नहीं करते होंगे, मगर गुरु मूढ़ता से तो आज के समय कितने जीव भटक रहे हैं जिसकी परिकल्पना नहीं हो सकती। जैसा हमारा आइडल होगा, जैसी हमारी कैटेगरी होगी, हमें वैसी ही फैसिलिटी मिलने वाली है। कोई साधारण डिब्बे की यात्रा लेगा तो वहां पर भीड़ भाड़ होगी, स्लीपर कोच में जाएगा तो उस तरह की फैसिलिटी होगी, फर्स्ट क्लास में जाएगा उस तरह की फैसिलिटी होगी। जो भौतिकता से युक्त या भौतिकता से आपको सराबोर करने वाले, आपका एक भव सुधारने वाले हैं, उन्हें विनम्रता से निवेदन करता हूं कि गुरु मत मानिए। परम उपकारी वह नहीं होता है जो आपको पैसों से, धन धान्य से, रोग से मुक्त कर दे और पैसों से भरपूर कर दे, उनकी साधना आप पर न्योछावर कर दे। वो गुरु रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है आपका एक भव सुधारे, कारण कि वो खुद भटके हुए हैं, आपको क्या अटकाएंगे। जिनका उद्देश्य आत्मोत्थान है, आत्मा का उत्थान करना है, भव सागर से पार करना है, मोक्ष की आराधना साधना करवाना है, वो तो गुरु हो सकते हैं, मगर वो गुरु कतई नहीं हो सकते जो आपको पैसों से आदि से ही परिपूर्ण कर दे। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं। मेरी इस बात पर तर्क वितर्क करने वाले कई होंगे, शायद इस दर्शन मोहने से युक्त हो तभी तर्क वितर्क कर पाएंगे, अदरवाइज सांसारिक क्रियाओं के अंतर्गत साधु के तो 3 करण 3 योग से त्याग है। सावध्य प्रवृत्ति करवाने के हजारों लोगों की उपस्थिति में जो त्याग किए हैं, वो उस त्याग को कैसे तोड़ सकते हैं? बताइए, कैसे तोड़ सकते हैं? यदि कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, खुद का भी अहित कर रहा है, और जिसका वह उद्धार करने का प्रयास कर रहा है या जिससे अपना शिष्यत्व स्वीकार करवा रहा है उसका भी अहित कर रहा है। खुद तो डूब ही रहा है, औरों को भी डुबो रहा है, तार किसी को नहीं रहा है।
पुण्य की वांछा ही पाप है, और पुण्य की वांछा कर रहे हैं, पैसों की वांछा कर रहे हैं, रोग मुक्त होने की, और कर्म मुक्त होने की वांछा करो, करनी है तो मांगना है तो बड़ा मांगो ना, क्या छोटी छोटी चीजें मांगते हो जो औरों के पास भी है, वो मांगो ना, वो जो सिद्धों के पास और किसी के पास नहीं है। मोक्ष का सर्टिफिकेट है सम्यक्त्व। यदि आप सम्यक्त्वी बन गए, आपको मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता है। नहसार के भवन में भगवान ने भी प्रथम बार सम्यक्त्व का स्पर्श किया, उनके मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। जब कर्म हमारे 1.43% ही रहते, 1.43%, तब जाकर हमें सम्यक्त्व से युक्त होने का अवसर मिल सकता है। मैंने कहा अवसर मिल सकता है, हम उस समय सम्यक्त्व से युक्त होते हैं ऐसा नहीं कहा है। उस समय एक संभावना निर्मित होती है, हमारे कषाय की अल्पता हो जाती है, यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं जिसे। यथा प्रवृत्तिकरण का अर्थ होता है कि हमारे कषाय शांत हो जाते हैं, उपशांत हो जाते हैं। एक तरह से वो प्रदेशोदय में रहते हैं, विपाकोदय में नहीं आते हैं, इतने प्रभावी नहीं होते हैं, इतने प्रखर नहीं होते हैं कि वो हमें इफेक्ट कर पाए। कई आप ऐसे अदर कास्ट में भी देखते होंगे, कई मुस्लिम हैं जिनको कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है। हम कहते हैं ना, अरे कितने इनके परिणाम शुद्ध है, निर्मल है। कई ब्राह्मण भी होते हैं, कई राजपूत, कई आपके यहाँ काम करने वाले भी होंगे जिनके कषाय इतने कम है, क्रोध मान माया लोभ कुछ नहीं है, इतने प्रगाढ़ नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त हैं, सुखी है, जितना है उसमें संतुष्ट हैं। ये यथा प्रवृत्तिकरण कहलाता है। ये अवस्था हर तरह के जीव के उत्पन्न हो सकती है। जब वह मनुष्य बनता है तो प्रबल संभावना होती है कि यदि इस तरह की कोई परिस्थिति निर्मित हो गई, उस समय यदि उसको धर्म का निमित्त मिल गया तो उसका उद्धार हो जाता है। नहीं मिला तो वापस वह ऐसी कोई परिस्थितियों में चला जाता है जहां प्रगाढ़ता से वह वापस इतने प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन कर लेता है कि अनंत काल तक वह संसार में भटकता रह सकता है। संसार से अटकने के चांस बहुत कम मिले हैं हमें। ये मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में आप चाहें तो अटक सकते हैं और इस 84 की भव भ्रमणा से बाहर भी निकल सकते हैं आप चाहें तो। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारी आस्था पुष्ट हो देवगुरु धर्म के प्रति। ये व्यावहारिक सम्यक्त्व कहलाती है। भीतर से एक आस्था हो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। वेदना संवेदना शरीर को हो रही, मुझे नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही हूं। 8 कर्मों से युक्त हूं, इसीलिए इस शरीर के अंतर्गत हूं। जिस समय 8 कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं भी सिद्ध स्वरूप बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। मेरा और सिद्धों का स्वरूप आभ्यंतर एक ही है। वे कर्म से रहित हैं और मैं कर्म से युक्त हूं, बस इतना ही भेद है। मुझे भी वह स्वरूप को प्राप्त होना है, मुझे वही साधना करनी है, आराधना करनी, धर्माराधना करनी, यथार्थ से अवगत होना है। यथार्थ क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारा जितना प्रयास हो रहा है नहीं के लिए हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है, परिवार के लिए हो रहा है, यार दोस्तों के लिए हो रहा है, ऑफिस के लिए हो रहा है, घर के लिए हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। जो नहीं है, एक दिन नहीं रहने वाले हमारे साथ, मगर जो आत्मा हमारे साथ रहने वाली, उसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। थोड़ा प्रयास करना है। सबसे पहली चीज है कि आस्था को पुष्ट करना है। मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, स्नेहवश देह प्रवासी हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी स्नेहवश हूं, देह प्रवासी। इस भावना को पुष्ट करना है। व्यवहारिक सम्यक्त्व है देवगुरु धर्म के प्रति दृढ़ आस्था। दूसरी चीज आती है च द्रव्य और नव तत्वों की एक सामान्य जानकारी। कारण कि जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव संबर निर्जरा क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है,
तब तक आप कैसे यह जान पाएंगे, मान पाएंगे कि यह जीव है, यह अजीव है। अब कोई गति कर रहा है उसको आप जीव कह दोगे, अब कोई स्थिर है उससे आप अजीव कह दोगे। तो स्थिर होने से अजीव नहीं होता और गति करने से जीव नहीं होता है। उसमें प्रकंपन है क्या, अनुभूति है क्या, सुख की संवेदना और दुख से निवृत्त होने की एक भीतर की चेतना है क्या, कई कारण आते हैं। तो जो सम्यक्त्वी होता है वह च द्रव्य नव तत्वों का जानकार होता है, तभी वह सम्यक्त्वी हो सकता है। अनादिकाल में अनंता बार हमने च द्रव्य नव तत्वों को तो जाना, मगर उस पर विश्वास नहीं कर पाए, उसको मान नहीं पाए। आपको समझ आए या न आए 2 नंबर की बात है, मगर विश्वास अवश्य करना। आपका ये साधर्मिक जो भी आपसे निवेदन कर रहा है वो भगवान महावीर की वाणी के आधार पे कर रहा है, और उसके प्रति आप विश्वास करना। भले आपके बात डाइजेस्ट हो या ना हो, आपको समझ आए या ना आए, ओवरफ्लो हो जाए, ऊपर से निकल जाए, कुछ भी हो जाए, विश्वास कर लेना। इंद्र के द्वारा राजा श्रेणिक की प्रशंसा होती है कि राजा श्रेणिक जैसा भगवान महावीर के प्रति दृढ़ आस्थावान कोई नहीं है। 2 देवों की ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। कई तरह के क्या होता है कि सम्यक्त्वी देव भी होते हैं, मिथ्यात्वी भी होते हैं। सम्यक्त्वी देव तो मान लेते हैं कि इंद्र ने कहा तो गलत थोड़ी ना कहा होगा, और भगवान महावीर के प्रति आस्थावान है तो जरूर होगा, इंद्र ने कहा है। मगर जो मिथ्यात्वी देव होते हैं ना, उनको हर चीज में टांग अड़ाई करनी होती है, किंतु परंतु करना होता है, एटीट्यूड दिखाना होता है। वो कहते हैं हम तो नहीं मानते, हम तो परीक्षा लेंगे। इंद्र कहता है आपको जैसा ठीक लगे। वे देव राजग्रही नगरी में आते हैं। राजा श्रेणिक सुबह सुबह भगवान का अमृतमय देशना श्रवण करने के लिए राजमहल से रवाना होते हैं। बीच में वे देव एक मछुआरे का रूप बनाते हैं, जैन साधु का रूप है। लकड़ी जैसे होता है ना, मछुआरे जो होते हैं तो इधर एक कटोरी आगे होती है, इतना बड़ा वो बक्सा कह दो, या जिसमें वो लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसमें वे मछलियां रखते, एक पीछे होता है, तो वो क्या कहते हैं, कावड़ कहते हैं शायद, कावड़। तो वह कावड़ में मछलियों को लेके जा रहा था, जैन मुनि का वेश बना दिया देवता ने। तो राजा श्रेणिक ने जैसे ही देखा जैन मुनि और मछलियां लेके जा रहे हैं इस तरह से, तो उन्होंने कहा अरे आप तो जैन मुनि हो और आप ये मछलियां लेके जा रहे हो, आपको ये कल्पता थोड़ी ना है। तो वह तो देव था, मिथ्या दृष्टि था। वो बोलता अरे क्या बात कर रहे हो तुम, ये तो भगवान महावीर का ढोंग है खाली, इनके तो 14,000 साधु ही ऐसे हैं, सब मांस मच्छी खाने वाले, सब कुछ करने वाले। राजा श्रेणिक कहता भले तुम कुछ भी बोलो, मैं तो विश्वास नहीं करता। जो भगवान कह रहे हैं मुझे उसी पर विश्वास है, और जो भगवान करते हैं मुझे उसी पर विश्वास है, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। राजा श्रेणिक आगे बढ़ जाते हैं। वो देव अब वापस दूसरी बार विकुर्वणा करता है, इस बार साध्वी का रूप बनाता है, और जो प्रसूति गृह होता है जहां महिलाओं की डिलीवरी होती है, वहां पर एक प्रेग्नेंट साध्वी का रूप बनाता है, जो साध्वी गर्भवती है, और वह उस प्रसूति गृह, जो बच्चों की डिलीवरी का हॉस्पिटल कह दूं आज की भाषा में, उसके बाहर खड़ी होती है ऐसे पेट पकड़कर। तो जैसे ही राजा श्रेणिक देखता है एक जैन साध्वी और वह भी प्रेग्नेंट, तो वह उन साध्वी से कहता है अरे महाराज आप ये क्या है। तो वह साध्वी तो देव माया थी, देवता द्वारा विकुर्वणा थी। अरे राजा श्रेणिक मैं क्या, भगवान महावीर की 36,000 साध्वियां ही ऐसी है, वो तो दिखावे के लिए साध्वियों का ढोंग कर रही, बाकी सब ऐसे ही गलत काम करती रहती है। राजा श्रेणिक विनम्रता से कहते हैं महाराज भले कुछ भी हो, मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं कि भगवान के साधु साध्वी ऐसा कर ही नहीं सकते। थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे वो देव अपनी माया समेटते हैं और आकर राजा श्रेणिक को एक तरह से अभिवंदना करते हुए कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, इंद्र ने जितनी आपकी प्रशंसा की आप उससे भी ज्यादा आस्थाशील है, दृढ़ आस्थावान है। वास्तव में आपकी आस्था पुष्ट है भगवान के प्रति। बंधुओं, राजा श्रेणिक ने एक नवकार्य नहीं की है, एक सामायिक नहीं की है, एक उपवास नहीं किया है,
एक छोटे से चने का त्याग नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में, फिर भी तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। कारण क्या? उनकी आस्था भगवान के प्रति पुष्ट थी, साधु साध्वियों के प्रति नहीं। साधु साध्वी तो उन्होंने अगर देख लिया होता तो वे सम्यक्त्व से चले ही जाते, मगर उनकी आस्था कहां थी? मूल में थी। और हमारी आस्था कहां है? भूल में है। हमारी आस्था गच्छ समुदाय के प्रति है और राजा श्रेणी की आस्था भगवान के प्रति थी। आस्था तीर्थंकरों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि जितने फॉलो करने वाले हैं वो तीर्थंकर की वाणी को फॉलो करने वाले हैं। अनादिकाल हो गया, हमने अनंताबाकु गुरु की शरण स्वीकार कर ली, भौतिकता से हमें आप्लावित करने वालों की शरण स्वीकार कर ली, मिथ्या प्ररूपणा करने वालों की शरण स्वीकार कर ली। मूल में भूल हुई है, इस बार न करें। राजा शरणिक ने एक त्याग नहीं किया, एक नवकार्सी नहीं की, अपने पूरी लाइफ में एक सामायिक नहीं की। भगवान की देशना सुनता, सबसे आगे बैठता, मगर त्याग नहीं, प्रत्याख्यान नहीं। कारण कि उसके कर्मों का योग था। अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय था। एक त्याग नहीं कर पाया, मगर फिर भी उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। दृढ़ आस्था के कारण उनकी आस्था भगवान के प्रति इतनी प्रगाढ़ थी जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। आपको नॉलेज ज्यादा हो न हो, मगर आस्था यदि रखनी है तो तीर्थंकरों के प्रति रखिए। आपकी आस्था पुष्ट रहेगी, शुद्ध रहेगी, सम्यक्त्व से युक्त रहेगी। गुरु के आधार पर होगी तो यहां पर हर कोई एक दूसरे को असाधु ही मानते हैं, साधु नहीं मानते हैं। 16,000 साधु होंगे। आप किसी भी गच्छ समुदाय में चले जाइए, पंथ में चले जाइए, संप्रदाय में चले जाइए, वे कारण बता देंगे कि अमुक कारण से अमुक असाधु है, अमुक कारण से अमुक असाधु है, अमुक कारण से अमुक असाधु है, उन्होंने ये मिथ्या प्ररूपणा की, उन्होंने ये मिथ्या प्ररूपणा की। आप हर संप्रदाय में चले जाइए, वो कारण गिना देंगे जिसके कारण वे उन्हें असाधु मानते हैं, एक समाचारी के नहीं मानते, एक मर्यादा के नहीं मानते, असाधु मानते हैं। मगर देव सब भी एक को ही अपना मानते हैं, वो है भगवान महावीर का शासन है वर्तमान में। मैं आपसे करबद्ध विनम्रता से निवेदन करता हूं, यदि आपको शुद्ध सम्यक्त्व से युक्त रहना है, आस्था मिडल से लेकर अपर तक पहुंचा दो। गुरु हमारे आराध्य हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। गुरु ही उन तीर्थंकरों से हमें अवगत करवाने वाले हैं, उनका मार्ग प्ररूपित करने वाले हैं। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि कहीं जाना छोड़ दो, किसी को गुरु मानना छोड़ दो, मगर मूल अपना भीतर का कॉन्सेप्ट है वह क्लियर कर दो कि मेरी आस्था भगवान महावीर के प्रति है, जिन शासन के प्रति है, उसके अधीन अंतर्गत मैं अमुक संप्रदाय को अपना गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। यदि वे शुद्ध संयम की साधना कर रहे, 5 महाव्रतधारी हैं और उनकी प्ररूपणा भगवान महावीर के अनुरूप है, तो ये मेरे सुगुरु हैं, मैं इन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूं। यदि कोई भी ननुनच है, वो केवली गम्य तत्व है, इससे मेरी सम्यक्त्व दूषित नहीं होगी। मेरी आस्था तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर के प्रति है, उनके प्रति ही रहने वाली है, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म में ही रहने वाली है। विनम्रता से निवेदन है, आस्था गुरु से डाइवर्ट करके देव की तरफ कर लीजिए, आपकी सम्यक्त्व सुरक्षित हो जाएगी। मत मतांतर हो सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है, चदमस्तता है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या करने की शैली है। एक हाथी खड़ा था, वहां 6 अंधे पहुंचे, किसी ने पूंछ पकड़ी, उसने अपने अनुसार व्याख्या की, किसी ने सूंड पकड़ी तो उसने अपने हिसाब से कहा कि ये जानवर ऐसा है जिसका इतना लंबा सूंड है, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज को पकड़ा, उस अनुसार उन्होंने व्याख्या की। गलत किसी ने नहीं कहा, मगर सही भी पूर्णता किसी ने नहीं कहा। सब चदमस्त हैं, सभी एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं। विडंबना यही है
मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं, यदि आपको सम्यक्त्व सुरक्षित रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो आस्था तीर्थंकरों के प्रति अपनी समर्पित कीजिए। ये देवगुरु धर्म के प्रति आस्था, सम्यक्त्व का आप एक तरह से परिभाषा समझ लीजिए। च द्रव्य नव तत्वों की जानकारी सम्यक्त्व का आधार समझ लीजिए। तीसरी और आगे की बातें हैं तो वह तो मैं जब इसका विस्तार करने वाला हूं उस समय अच्छे से करने का भाव रखता हूं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करने का भाव रहेगा। मगर इन शॉर्ट यही है कि जहां हिंसा हो रही है वहां धर्म की प्ररोपणा से बचें, लौकिक देवी देवताओं से बचने का प्रयास करें। जो सम्यक दृष्टि होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सम्यक्त्वी सदा सुखी, मिथ्यात्वी सदा दुखी। सम्यक्त्वी जीव सदा सुखी रहने वाला है। वह कोई भी परिस्थिति उसके सामने निर्मित हो जाए वह उसमें विचलित नहीं होता है, वह हताश नहीं होता है, निराश नहीं होता है, वह प्रसन्नचित्त रहता है। वह मानता है कि अगर मैंने किसी के साथ अहित किया है, गलत किया है तो मेरे साथ होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। और मिथ्यात्वी है वह हमेशा दुखी रहेगा। सम्यक्त्वी के 5 लाख का नुकसान भी हो जाएगा ना तो वह यह मानेगा कि शायद किसी जन्म में मैंने किसी का या इसका लाखों रुपए लिया होगा, जो आज अगर मैं धर्म की शरण में नहीं होता तो करोड़ों रुपए देना होता, मगर धर्म के पुण्य प्रताप से मेरा 5 लाख में अकाउंट सेटल हो गया। वह रोएगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा। वह किसी को ब्लेम नहीं करेगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, दुर्व्यवहार किया, मेरी आशातना की, मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया। वह अपने कर्म को देखेगा कि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया है तो मेरे साथ हुआ है। ये होता है सम्यक्त्वी। अनुभूति का विषय है, शब्दानुभूति का नहीं। हम जानने के लिए काफी कुछ कह सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं, बताया भी जा सकता है और बता भी रहे हैं और बताने का भाव भी रहेगा, मगर समय सापेक्ष रहेगा बंधुओं। मोक्ष का सर्टिफिकेट है सम्यक्त्व। देवगुरु धर्म के प्रति आस्थाशील होने का नाम है सम्यक्त्व। जीव, अजीव आदि नव तत्वों को और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्यों को जानना सम्यक्त्व को पुष्ट रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये व्यवहारिक सम्यक्त्व होती है। जो तत्व जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। नैश्चिक सम्यक्त्व होती है कि जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम या उपशम होता है तो वह सम्यक्त्व प्राप्त करता है जीव। ये नैश्चिक सम्यक्त्व होती है। दूसरी नैश्चिक सम्यक्त्व की विवेचना करते हुए कहा गया कि जहां आत्मा और शरीर की भिन्नानुभूति कोई अनुभव कर ले, आत्मा और शरीर भिन्न है, वह अनुभव कर ले, महसूस कर ले, शब्दों में नहीं आत्मा में कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं सम्यक्त्वी हूं, ऐसा मैं जानता हूं, मानता हूं और हूं भी। कोई संशय नहीं है मुझे किसी तरह का, न भगवान की वाणी में, न मेरी क्रियाओं में, न होने वाली प्रतिक्रियाओं में, जो मेरे साथ घटित हो रही उन घटनाओं में किसी तरह की कोई शंका नहीं है। न मुझसे परपाषण प्रशंसा होती है, न परपाषण का परिचय करने में ज़्यादा रुचि रहती है, न ही कोई और किंतु परंतु है। मेरा उद्देश्य है जैन धर्म को जन धर्म बनाना, जो सम्यक्त्व के लक्षण है। मैं कषाय को शांत करने का प्रयास करता रहता हूं। भीतर से विरक्ति के भाव भी है, भीतर मोक्ष जाने की तीव्र उत्कंठा भी है। मुझे 3रे भव में ही मोक्षश्री का वर्ण करना है। मेरी भव्य जीवों को तारने के प्रति एक अनुकंपा भी है। मैं आप मेरे साधर्मिक को, मुझे आपकी चिंता भी है। आपको संसार समुद्र से कैसे तारूं, इसके लिए मैं तत्पर रहता हूं, प्रयत्नशील रहता हूं। ये मेरे लक्षण हो गए सारे सम्यक्त्व के। मेरी देवगुरु धर्म में आत्मा, आत्मा के अस्तित्व में मोक्ष, मोक्ष के उपाय में आस्था भी है। ये सारे लक्षण हो गए। मेरे में गंभीरता है, कोई विचलित करने आए मैं विचलित नहीं हो जाता। भौतिकता से चकाचौंध की, भौतिकता की चकाचौंध में आकृष्ट नहीं हो जाता।
कोई कह दे कि इधर चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो आसानी से जाता भी नहीं। और काफ़ी कुछ है बंधु, स्थिरता है, तत्वज्ञान सिखाने की उत्कंठा है, तो ये सारे भूषण कहलाते हैं। काफ़ी कुछ है, सम्मित्व, काफ़ी विस्तार है, मगर मैंने केवल 400 आइटम को आपको आस्वाद करवाया है, खिलाया नहीं है, केवल टेस्ट करवाया है। जितना विवेचन करूं इतना उसका कम रहेगा, फिलहाल इतना ही निवेदन करना है। आस्था तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति हो, आपकी सम्यक्त्व सुरक्षित रह सकती है। केवल और केवल गुरु के प्रति रही तो कहीं ना कहीं भटकाव आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कुछ नहीं। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित कर दिया हो जाने अनजाने तो शुद्ध अंतकरण से तस्मिच्चामि दुक्कड़म।